कुछ डांट दिया था इनको, जिसके कारण ये गुस्से में आकर अपने आप को गोली मार ली है। बाकी मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत का नाम जब भी लिया जाता है तो हमारे सामने ऐसे आंदोलनकारी की तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसने आजादी की लड़ाई में सक्रियता से हिस्सा लिया। उनका योगदान न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में था बल्कि आजादी के बाद भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में भी था। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत के जीवन के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को दिखाएंगे जिससे शायद आप नहीं जानते होंगे। स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। आदर्श राजनेता के रूप में मिली पहचान। स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिया अहम योगदान। दलितों के उत्थान में दिया विशेष योगदान। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम आते ही एक आदर भाव उमड़ आता है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कहें या एक आदर्श राजनेता के रूप में देखें, पंडित जी का जीवन सार्वजनिक जीवन में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले इस विलक्षण नेता को 1960 में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और कई दिन तक कोमा में रहने के बाद 7 मार्च 1961 को उनका निधन हो गया। वैसे पंडित जी का स्वाधीनता के लिए उनके योगदान को भुला पाना शायद आसान नहीं होगा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा जनपद के खूट गांव में हुआ था। शुरू की शिक्षा अल्मोड़ा में ग्रहण करने के बाद 1905 में पंत इलाहाबाद चले गए और 1907 में वकालत की डिग्री ली। इसके बाद 1910 में वापस अल्मोड़ा चले आए, जहां उन्होंने वकालत शुरू की। 9 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड में नौजवानों को बचाने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। इनकी वकालत का सभी लोग लोहा मानते थे। वैसे तो पंत गांधी जी के समर्थकों में थे, लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा वाले नौजवान अक्सर इनके संपर्क में रहते थे। इस दौरान वो नैनीताल से स्वराज पार्टी के लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, लेकिन गांधी जी का समर्थन न मिलने की वजह से वो इस मिशन में कामयाब न हो सके। इस दौरान उन्होंने साइमन कमीशन, बहिष्कार और नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इसी वजह से मई 1930 में देहरादून की जेल में हवा भी खाई। देश आजाद होने के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और वो देश के गृह मंत्री भी रहे। साल 1987 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। साल 1960 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा, जिसके चलते 7 मार्च 1961 को उनका देहांत हो गया। पंत देश के सबसे कुशल और आदर्श राजनेताओं में शामिल रहे हैं। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं